नमस्कार, बीके सर टॉक्स पे आप सबका वेलकम है। आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे रेफरेंस बुक में बहुत ही पॉपुलर बुक यानी कि आर.एस. अग्रवाल की बुक, और यह देखेंगे कि आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ करके कितने मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के पेपर में लाए जा सकते हैं और यह बुक आप सबके लिए कितना वर्थ है। इसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज, ये बहुत सारी किताबें हैं और हर बुक्स का अपना पढ़ने का एक ड्यूरेशन होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं एडू कार्ड या ओसवाल का सैंपल पेपर कर लें? तो सैंपल पेपर करने का अपना एक टाइम होता, अपना एक ड्यूरेशन होता है। अभी यानी कि अभी तक आपके 2 से 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आपके स्कूल्स में हो गए होंगे, और इस समय अगर आपको हम मेजर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले राउंड 1 में आपको एनसीईआरटी बुक करनी चाहिए, और राउंड 1 के साथ साथ यानी कि एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आपको एग्जाम्पलर की बुक करनी चाहिए। ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस की एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद अगर आप लगा करके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में रखे हुए हो और आप केवल एनसीईआरटी बुक के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो आप कहीं न कहीं बहुत बड़े आप रिस्क जोन में हो। यानी कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नहीं लाए जा सकते, दो एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप सबके लिए वर्थ हैं। तो एनसीईआरटी के साथ साथ अब हम बात करेंगे रेफरेंस बुक्स की बात करेंगे। तो रेफरेंस बुक्स में अगर हम बहुत पॉपुलर बुक की अगर हम बात करें तो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, जो यहाँ किताब आप सबके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि क्या यह बुक आप सबके लिए वर्थ है। तो इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक का जो एमआरपी है यानी कि जो प्राइस है करीब 900 रुपए है। ठीक है, हालांकि इस बुक में कहीं भी एक्सक्लूसिव सीबीएसई बोर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि यह बुक खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जबकि स्टेट बोर्ड, जितने भी इंडिया में स्टेट बोर्ड से खास करके उसमें मेजर स्टेट बोर्ड्स की बात मैं करूं, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, इस सारे के सारे एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करते हैं। अब सवाल है कि उस एनसीईआरटी में और हमारी एनसीईआरटी में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे करते हैं उनमें क्या फर्क है। सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को रेशनलाइज कर दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड में आज भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वहां सिलेबस वहां के स्टेट बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जिस एनसीईआरटी बुक को हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा सिलेबस रेशनलाइज्ड है। तो आखिरकार यह आर.एस. अग्रवाल की बुक हमारे लिए कितना वर्थ है, और क्या 900 रुपए या 10-15% आपको डिस्काउंट मिल जाए, क्या वर्थ है हम सबके लिए, बच्चों के लिए और एडुकेटर्स के लिए। हाँ देखिए, एडुकेटर्स को तो नॉलेज पर्पस से, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो आपके पास एक एग्जॉस्टिव, आपके पास एक अच्छा नॉलेज का एक भंडार होना चाहिए, लेकिन बच्चों को टू द पॉइंट टारगेट करना है और सीबीएसई बोर्ड के पेपर को दे करके अच्छे मार्क्स उनको स्कोर करना है। तो सबसे पहले हम बता दें, आज की बुक आप देखिए, 2 साल पहले की बुक देखिए, 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 9-10 साल के अगर हम ब्रैकेट को लेकर चले, रेंज को लेकर चले, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक पूरी तरीके से रिवाइज्ड नहीं हुई है। इवन कि अभी की बुक और 4 साल पहले की बुक अगर आप देखेंगे तो सेम के सेम डिट्टो वही प्रश्न आपको मिलेंगे और उसी पेज पे और उसी जगह पे भी मिलेंगे। तो क्या इस केस में हमें आर.एस. अग्रवाल की बुक करनी चाहिए? तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आर.एस. अग्रवाल से बहुत प्यार है, उनकी बुक से अगर आपको बहुत प्यार है तो उस केस में आप आर.एस. अग्रवाल की नई बुक लेने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, जिसकी कीमत करीब करीब 900 रुपए है। मार्केट में जाएं, दुकानदार से आप बात करें कि भैया आप 4 साल, 5 साल, 6 साल पुरानी हमें आर.एस. अग्रवाल की बुक दे दो, तो वह बुक शायद आपको 200-300 रुपए में आपको मिल जाए। तो 200-300 रुपए की बुक में और 900 रुपए की बुक में खास कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही पूरा का पूरा प्रश्न दिया हुआ है जो पहले का था, और यूजुअली मैक्सिमम उसमें सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस भी इंटीग्रेटेड है बुक में, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस आपको वहां पर ना के बराबर मिलेंगे। यानी कि इससे यहां साफ साफ पता चलता है कि आर.एस. अग्रवाल की बुक रिवाइज्ड बुक नहीं है। हालांकि अब जो नई किताब में लास्ट में थोड़े से पेजेस, थोड़े से क्वेश्चन पेपर्स और थोड़े से कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन को गो थ्रू किया है, बहुत ज्यादा वर्थ आप सबके लिए नहीं है। वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। यानी कि आर.एस. अग्रवाल की बुक आप करो जरूर, मैं बुक को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैंने भी उनकी बुक पढ़ी थी अपने समय में, लेकिन मेरा आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि नई बुक लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप 200-300 रुपए की किताब ले लो, क्योंकि अभी भी उसको मॉडिफाई यानी कि उसको इंप्रूवमेंट के साथ उस बुक को नहीं निकाला है। तो आप पूछेंगे कैसे सर, आप किस बेस पे आप बात कर रहे हैं? तो चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा हुआ है, लेकिन अभी भी आर.एस. अग्रवाल
अग्रवाल की बुक में वो गिवन है। चैप्टर 2 में डिवीजन एल्गोरिथम हटा हुआ है, स्टिल इट इज गिवन इन आर.एस. अग्रवाल बुक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीनियर इक्वेशंस में हटा हुआ, स्टिल इट इज गिवन। और मेजर पार्ट है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी भी गिवन है, जो अभी बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो जब कंफ्यूजन होना ही है तो नई बुक लेने की क्या जरूरत है। उस केस में आप पुरानी बुक को भी पढ़ करके उतने ही मार्क्स आप लेकर आओगे जितना आप नई बुक से पढ़ने के बाद आप लेकर के आओगे। इसके अलावे अगर हम मेजर पार्ट करें तो सरफेस एरियाज वॉल्यूम में अभी भी फ्रस्टम दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल की बुक में। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अभी भी दे रखा। मेरा ऐसा मानना है कि आर.एस. अग्रवाल ने जो अपनी बुक लिखी है उसका पर्पस केवल सीबीएसई बोर्ड नहीं हो सकता है कि उसका पर्पस बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी हैं जो इंग्लिश माध्यम में अपने स्टेट बोर्ड का पेपर वो देने जा रहे हैं, क्योंकि उनका करिकुलम भी एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि चैप्टर वही है और वहां पर वो पार्ट डिलीटेड नहीं है। लेकिन हम दो बुक की जिसकी बात करते हैं आईसीएसई और एक सीबीएसई बुक की बात करते हैं। आईसीएसई में उनकी बुक गोयल ब्रदर प्रकाशन के साथ आती है, जहां से मेरी भी बुक आती है बीके सिंह के नाम से अ कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स। और हम बुक को साल में 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं। लेकिन आर.एस. अग्रवाल की बुक खास करके अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो बिल्कुल ही रिवाइज नहीं है। और इस केस में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 900 रुपए के लिए यहां बुक बिल्कुल वर्थ नहीं है। यहां पर 200-300 रुपए की किताब आप कहीं भी शॉपकीपर के पास जाए या किसी आपके जो सीनियर्स हैं स्कूल के आप उनसे बोले, अगर उनके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक हो तो पुरानी बुक आप ले लें। अगर आपको फ्री में मिल जाए दैट इज वेरी गुड, नहीं तो अगर आप उस पर खर्च करना ही चाहते हैं तो 200 से 300 रुपए मैक्सिमम आप खर्च करें तो आपके लिए यह बुक जो है वर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि ये बुक अभी बिल्कुल ही रिवाइज नहीं है, ठीक है। और इसमें थोड़े से लास्ट में कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। हाँ, यह बुक में अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन सिंस बुक रिवाइज नहीं है तो मेरा मेन पर्पस ये है कि क्या इसके ऊपर 900 रुपए का खर्चा किया जा सकता है, तो मेरा आंसर है बिग नो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल्स में आपको बता दिया कि आर.एस. अग्रवाल का बुक लेना वर्थ है कि नहीं है। नई किताब तो आप बिल्कुल नई नहीं लीजिए, आप पुरानी किताब ले लीजिए, 200 से 300 रुपए में आपको आ जाएगी और प्रैक्टिस उसी से कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस करने के ड्यूरेशन में आपको सावधानी, आपको कॉशियस होकर के तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्ट रेशनलाइज्ड है, जो मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया उसको जरूर देख लीजिएगा। जो पार्ट डिलीटेड है, जो नहीं करना है, और डिलीटेड में से कुछ पार्ट करना भी है, तो आप जो नहीं करना है उसको हटा करके अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो दिस इज वर्थ। मैं आर.एस. अग्रवाल की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यहां बता रहा हूं आप सबको कि आपके बीच में कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो नई किताब को लेकर के। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आर.डी. शर्मा की बुक को लेकर आऊंगा और उसे डिकोड करूंगा कि नई किताब और पुरानी किताब में क्या फर्क है। तो मेरे वीडियो को जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने टीचर्स, एजुकेटर को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।